तो इसलिए हमें हम्म। एयर को हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। दूसरा हम्म। था, हाँ वही एयर का ही था, तो वही हम जब वॉक करते हैं कुछ भी करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम एयर को हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। हाँ, उसने सुबह अपना उठकर बोलो, एग्जाम्पल जब भी दिया वॉक था। करते हैं हम नॉर्मल वॉक करते हैं, बट अब हम, हाँ, कि अब हम जब वॉक करेंगे तो हम जब सांस ले रहे हैं तो हम थैंक यू बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हवा चल रही है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड। तो कल का हमारा चैप्टर यही था, मैजिकल एयर। अब कोई आपको अगर बोले कि देखो ये हवा है और इसके लिए आपको रोज ग्रेटिट्यूड करना है, अगर हम मैजिक बुक में नहीं होते तो हमें ये पागलपन लगता। उसने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया है कि जब उसको पहली बार किसी ने बोला कि क्या तुम हवा के लिए कृतज्ञ हो, तो वो हंसी। उसने कहा हवा के लिए भी कोई कृतज्ञ कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, वो तो, हवा तो सबको मिलती है, वो तो रोज की बात है, ये है वो है। लेकिन अगर हम इसको, जैसे हम प्रैक्टिस में है ग्रेटिट्यूड की, मैजिक बुक की प्रैक्टिस में है, आज हमें ये पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ही नहीं, ये एक्चुअली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी लाइफ में। सबसे बड़ा गिफ्ट है ये, हमारा यूनिवर्स, हमारा, मतलब हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है उस यूनिवर्स ने, उस भगवान ने, उस गॉड ने, वट एवर यू से, उस पावर ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, ये हवा। क्योंकि अगर ये हवा नहीं है तो हमें सांसें नहीं आएंगी और हम जिंदा नहीं रह सकते। तो फटाफट से हम सब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कल नहीं थे, सिर्फ विनी थी, बाकी सब लोग गायब थे। आप सब ब्रेक एक मतलब जितना आप, जितने सेकंड अपनी सांस रोको, सांस रोकनी है और काउंट करो, मन में काउंट करो, फिर बताना मुझे कितने सेकंड तक आप सांस रोक पाए। मीन्स कि हम इमेजिन करेंगे कि हम कोई ऐसी जगह है जहां पे हवा नहीं है। तो लेट्स होल्ड होल्ड आवर ब्रेथ एंड स्टार्ट काउंटिंग। करने लगी। हो गई। अब सब अब सब बताओ जल्दी जल्दी, कितने सेकंड, कितने सेकंड होल्ड कर पाए अपनी सांस। मैं तो 50 सेकेंड। सुरभि, मैं तो सुरभि ऐसे देख रही। 50 सेकेंड में रुके। मैंने काउंट भी नहीं करा। अच्छा बहुत कोई कम। बात। 12 सेकेंड। बहुत 12। कम। ओ, अच्छा तुम्हारा तो साइनस। अच्छा देखो, ये हमने प्रैक्टिस क्यों की, इसका रीजन क्या है कि अगर हम 60 सेकंड भी, मतलब 60 सेकंड या 12 सेकंड, दीप्ति को तो मतलब 12 सेकंड के ऊपर भी नहीं दीप्ति रह सकती हवा के बिना। तो मतलब इन द नटशेल हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हवा कितनी इंपॉर्टेंट है। हम तो कुछ सेकंड ही जिंदा रह सकते हैं, हवा के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो सबसे बड़ी नियामत क्या है हमारी, ये हवा, सबसे बड़ा गिफ्ट यूनिवर्स का। क्या हमने इसको कभी सोचा इस बात को? एक्चुअली क्या होता है कि हम ये कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी पिक्चर देखो, बिग पिक्चर देखो। हम क्या करते हैं, बिग पिक्चर नहीं देखते, हम छोटी छोटी चीजों में अटके रहते हैं। जैसे कि हमारी लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन पे ही हम स्ट्रेस रहते हैं, उन्हीं में टेंशन, उसी में पूरा दिन फोकस रहते हैं। और हम ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जो हमारी मतलब सबसे बड़ी नियामत बोल लो, या सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हमें यूनिवर्स ने दिया है, हम उसी को ही नहीं रियलाइज कर पाते, मतलब फील नहीं कर पाते। तो देखो ये कितना एक सबसे डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड होगा हमारा अब तक का। देखो अगर किसी ने हवा के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर लिया तो समझो उसका ग्रेटिट्यूड का लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच गया। मीन्स
कि उसके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है ना लाइफ की, वो एक मतलब क्या कहते हैं ना, छू मंतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देख रहा है। मतलब हम बड़ी पिक्चर देख रहे हैं अपनी लाइफ की। मन मीन्स सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो ये हवा है। अगर हम इस हवा के लिए रोज रोज हवा के लिए ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटफुल रहे, तो क्या हमें लगता है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेंगे? वो अपने आप हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है अपने आप छू मंतर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इस चैप्टर का 23rd डे पे में आने का क्या, 23वां दिन, क्यों ये 23वें दिन में क्यों आया है? पहले दिन में भी तो आ सकता था। लेकिन उसने ये बुक ऐसे डिजाइन किया है कि वो उसने पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना सिखाया कि ग्रेटिट्यूड करना कैसे है। अब हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमें पता है कि ग्रेटिट्यूड कैसे करना है और ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग क्या होती है। तो नाउ वी कैन फील द एयर। अब हम इस हवा के लिए शायद बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। कल अगर हम बाहर जाए, हम में से कोई भी बाहर जाता है, जस्ट फील द एयर, फिर मुझे बताना आप लोगों को कैसा फील हुआ। ठीक है? कैसा फील हुआ? क्योंकि आज तक हमने जो भी किया, मॉर्निंग वॉक की या पैदल चल के कहीं भी गए, हमने क्या किया? हमने कभी भी इस हवा पे फोकस नहीं किया। इस हवा पे मतलब कितना बड़ा गिफ्ट है हमारी लाइफ में जब हम ये सोच के बाहर निकलेंगे कि हमें हवा को ग्रेटिट्यूड करना है। तो मतलब वो फीलिंग, वो उसका लेवल ही एक अलग होता है। तो आपका वो दिन आपका बिल्कुल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग रहेगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये प्रैक्टिस आपको कल से स्टार्ट करनी है। और उसके लिए देखो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा तो हर तरफ है। ऐसा तो है नहीं कि हवा बाथरूम में नहीं है या रूम में नहीं है। ऐसा होता है क्या? या स्टोर रूम में नहीं है हवा? नहीं होता ना। हवा के लिए तो हम कहीं भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जितनी फीलिंग हमारी स्ट्रांग होगी उतना ही ग्रेटिट्यूड की पावर हमारी स्ट्रांग होगी। उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या, सबसे पहले हमें नेचर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बाहर निकलेंगे, नेचर में जाएंगे, तभी हम वो हवा को ज्यादा फील कर पाएंगे। इस चैप्टर की जो पिक्चर थी, उसमें पिक्चर में क्या था? एक पेड़ है, वो लहरा रहा है। हम हवा को देख सकते हैं? नहीं। हम हवा को टच कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हमें पता है हवा है, देयर इज एयर अराउंड अस। तो सबसे बड़ा मैजिक तो यही है ना, हवा, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आज के बाद मुझे नहीं लगता हम में से कोई ये कहेगा कि मैं तो जो देख सकती हूँ या छू सकती हूँ, मुझे तो उसी पे भरोसा है। आज के बाद हमारी लाइफ में हर चीज जादू ही तो है, क्योंकि ये हवा सबसे बड़ा जादू है, ये हवा। तो जिसने इस जादू को समझ लिया उसके लिए लाइफ ही मैजिकल बन जाएगी। ठीक है? तो आज के बाद शायद मुझे नहीं लगता कि हमें कोई सबूत चाहिए किसी जादू का, क्योंकि सबसे बड़ा जादू ये हमारी हवा है, जो हमें मतलब जिसकी वजह से हम शायद जिंदा हैं। और जिसके बिना हम एक मतलब कुछ सेकंड तक ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद देयर इज नो लाइफ। तो ये हवा के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करना है। और इसमें बहुत पावर होती है जब हम इस लेवल पे ग्रेटिट्यूड करने लगते हैं कि जो भी हमारी नेचर की चीजें जो हमें भगवान ने दी है, यूनिवर्स ने दी है, हम उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं। तो हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। ये करके देखना, तो आपको भी लगेगा कि आज तक शायद हम छोटी छोटी चीजों के लिए रो रहे थे, लड़ रहे थे, मर रहे थे, जबकि इतनी बड़ी चीज है हमारी लाइफ में ये हवा। अगर ये हवा ना हो तो कुछ भी ना हो। हम इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया, शायद वो चीजें ही गायब हो जाएंगी हमारे दिमाग से। क्यों? क्योंकि वो समस्या हमारा दिमाग ही, हम ही समस्या बनाते हैं और हम ही समस्या को खत्म करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप प्रॉब्लम है उसको अट्रैक्ट करते हो, अगर अच्छी चीज है उसको अट्रैक्ट करते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको अच्छा सोच के अच्छी चीज अट्रैक्ट करनी है कि प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करनी है, कि कंप्लेन्स अट्रैक्ट करनी। जितनी कंप्लेन करोगे उतनी कंप्लेन आपके पास वापस आएगी। ठीक है? जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, वही आपके साथ होता है, वही आपकी दुनिया बन जाता है।
तो यही इस चैप्टर में बोला है कि आज के बाद हम अगर हवा के से ग्रेटफुल मतलब हवा का ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे ग्रेटिट्यूड का लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हम बहुत जल्दी अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पढ़ूंगी क्योंकि कल हमने हाफ से ज्यादा तो चैप्टर पढ़ लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज समझाया है। हाफ चैप्टर कल पढ़ा था, हाफ आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो, जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर हर छोटे छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए मतलब एक सब एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक टाइम इक्वेशन में चल रहा है, सब मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से चल रहा है, कोई कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, वो हर चीज एक जगह पे बिल्कुल सिस्टमेटिकली चल रही है। अर्थ से सन की दूरी इतनी परफेक्ट है कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। सन की इतनी रोशनी मतलब सूरज की इतनी रोशनी हमारे धरती को मिलती है जिससे कि हमारी धरती पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर वो थोड़ी सी भी आगे पीछे होती तो शायद हमारी पृथ्वी पे लाइफ नहीं होती, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो ये सब चीजें संयोग से नहीं है, कोइंसिडेंटल नहीं है, ये सब चीजें प्लान्ड है और हमेशा प्लानिंग से ही चलती है। ठीक है, और देखो व्हाट मतलब कितना वास्ट है ये थ्योरी कितनी वास्ट है, शायद ये थ्योरी खत्म मतलब खत्म ही नहीं हो सकती कभी। यूनिवर्स कितने परफेक्टली काम करता है और इस बुक में हमें यही उसने समझाने की कोशिश की है कि हर चीज कोइंसिडेंटल किस्मत ये सब चीजें कुछ नहीं होता, हम हर चीज खुद बनाते हैं और ये यूनिवर्स हर चीज अपनी परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट उससे बनाता है, मैथमेटिकल इक्वेशन से। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, पीछे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सब सुनेंगे। अब मुझे बताओ आवाज आ रही है? हैं तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जवाब और वे सब हमारे लिए हैं। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे। क्योंकि यह इसमें पहले कल हमने पढ़ा था कि न्यूटन ने कहा था, व्हेन आई लुक एट द सोलर सिस्टम आई सी द अर्थ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू रिसीव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। दिस डिड नॉट हैपन बाय चांस। ये बाय चांस नहीं हुआ, ये सब मैथमेटिकली इक्वेशन के हिसाब से सब सेट है और ये सब सेट किया गया है, कोइंसिडेंटल नहीं है। और देयर इज अ पावर, एक पावर है जो जिसने ये सब चीजें नियमित टाइमली सेट कर रखी है अपनी जगह पे ताकि ये लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। हमारे प्लेनेट पे ही लाइफ एग्जिस्ट, अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि अर्थ पे हमें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं जो हर प्लेनेट पे नहीं होते। ठीक है, यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए
कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। देखो उसने ये बोला ना कि पहले तो वो अपनी पर्सनल चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करती थी, जैसे आज तक हमने किया है। अब तक ये बुक में 22 चैप्टर्स में हमने यही सीखा, रिलेशनशिप्स के लिए, हर एरिया के लिए हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। दैट वाज फॉर आवर पर्सनल थिंग्स, वो हमारी पर्सनल थिंग्स थी। लेकिन जब हम इस चैप्टर पे पहुंचते हैं ना, तो उसका लेवल ही बहुत हाई चला जाता है ग्रेटिट्यूड का। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड रियल थिंग्स के लिए करना शुरू करते हैं, रियल थिंग्स मीन्स ये हवा, पानी, ये आकाश, ये हमारे सूर्य देवता, अग्नि, इन सब के लिए जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इन एक्चुअली में ये सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारी लाइफ में। उसके बाद बाकी सब कुछ है। बाकी सब तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटी चीजें हैं बाकी सब। ये जब हम इसके लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं द अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जैसे उसने बोला है, उसने तब एक्सपीरियंस किया कि आप मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ों को पाने चाहती थी, उसके लिए उसने ग्रैटिट्यूड किया। लेकिन जब उसने असली उपहार मतलब जैसे कि हवा, उसके लिए किया, तो उसकी मतलब कृतज्ञता की चरम शक्ति का उसने अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे संपूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकलने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें। और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो, तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त अपनी आंखें आप बंद कर सकते हैं या फिर उन्हें खुला रख कर भी कर सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर भी कर सकते हैं, जब आप इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उसे उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो, तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता की शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। देखो, जब ये सब लोग करेंगे कल प्रैक्टिस, कभी भी कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, कुछ करते करते भी कर सकते हो।
लेकिन आपको वो हवा को टच करना है, फील करना है। मतलब इसीलिए वो कहती है कि बाहर जाके करें, क्योंकि बाहर हमें हवा ज्यादा फील होती है, अंदर कम फील होती है। तो बाहर जाए, वॉक करने जा रहे हो, कहीं भी कुछ काम के लिए जा रहे हो, या बालकनी में खड़े होके भी कर सकते हो। जैसे हवा आए, डीप ब्रीद इन करें और सोचे कि कृतज्ञता को इनहेल कर रहे हो, मतलब थैंक यू फॉर दिस मैजिकल एयर, ऐसे बोल सकते हो। थैंक यू फॉर दिस मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। थैंक यू फॉर दिस मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। थैंक यू फॉर दिस मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। थैंक यू फॉर दिस मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। इसने 5 टाइम्स बोला, आप 10 टाइम्स करो, 20 टाइम्स करो, देयर इज नो लिमिट। स्काई इज द लिमिट। ग्रेटिट्यूड की कोई लिमिट नहीं होती। जब तक आपको फीलिंग ना आ जाए तब तक आप कर सकते हो। और आप इसको एक बार में, जैसे आपने दिन में, आप दिन में टेक 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स, 5 सांसें आपको एक बार में लेनी है, या आप कितनी बार भी ले सकते हो, लेकिन 5 बार दिन में करना है आपको। और आप देखिए, इसके थ्रू आप कितना कुछ चेंज कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बहुत ज्यादा अपने फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करोगे। ग्रेटिट्यूड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर पाओगे, अपने सपने उतनी जल्दी पूरे कर पाओगे। जैसे उसने लास्ट लाइन में बोला कि जो लोग सच में इस हवा के लिए जिसमें वो सांस ले रहे हैं, एक्चुअली ये ब्रीदिंग का गेम नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट ब्रीदिंग, दिस इज अबाउट एयर इन विच वी आर ब्रीदिंग। एक्चुअली हम ब्रीद क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एयर है हमारी तरफ। हमारा, हमने पढ़ा है साइंस में, बचपन में पढ़ा था ना, एयर इज अराउंड अस, एयर इज ऑल अराउंड। एक्चुअली हम ब्रीद ही एयर के अंदर कर रहे हैं, हम एयर को ब्रीथ नहीं कर रहे, हम एयर के अंदर ही है। देर इज एयर एवरीवेयर। तो उस एयर के लिए जब हम कृतज्ञता मन से फील करने लगते हैं, तो हमारा ग्रेटिट्यूड का पावर इतना बढ़ जाता है कि हम एल्केमिस्ट, मतलब हम जो चीज छूते हैं वही सोना बन जाती है। मीन्स कि हम जो चाहते हैं वही हमारी लाइफ में अपने आप घटित होने लगता है, अपने आप होने लगता है। क्योंकि हमने जब अपनी ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ाया, जब हमने हवा के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, हमारा फोकस बिग पिक्चर ऑफ लाइफ पे चला गया कि हमारी लाइफ, हम जिंदा हैं, उस चीज पे चला गया। उसके बाद हमारी, हमारे अपने आते हैं, हमारी सोसाइटी आती है, हमारे घर, हमारा, हमारे रिलेशनशिप, हमारी जॉब, सारी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले हमारी जिंदगी है। तो जब हम अपनी जिंदगी के लिए, मतलब हम जिंदा हैं, उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड होने करने लगते हैं, तो हमारी लाइफ से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो गायब हो जाती है। एंड दिस इज द बिगेस्ट मैजिक। तो तब हम असली मैजिशियन तब बनते हैं। तो कल से हमें ये प्रैक्टिस करनी है, और मैं तो कहूंगी ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रैक्टिस से, आप बिलीव नहीं करोगे, दुनिया भर की मेडिटेशन, योगा, यहाँ तक कि वर्कआउट में भी आजकल बोलते हैं लंबी सांस लो, रिलैक्स, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। विनी भी जब ब्रेक लेती है हर वर्कआउट में बोलती है डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। क्यों? एक्चुअली इसका साइंटिफिक रीजन भी बहुत बड़ा है। हमारी अंदर की जितनी बीमारियां हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं अच्छे से। एक्चुअली होता क्या है, हम इतनी जल्दी जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं आजकल की लाइफ में। एक्चुअली हम हर चीज में जल्दी होती है हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह उठते ही हम लग जाते हैं। तो हम क्या, हम ब्रीद करना ही भूल जाते हैं। मीन्स ब्रीद तो कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली। हम जब लंबी सांस लेते हैं तभी हमारी ऑक्सीजन हर हमारे सेल में जाती है। आप देखोगे जो लोग मेडिटेशन योगा करते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, उनके चेहरे का ग्लो ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर सेल में उनके ऑक्सीजन जाती है। हम क्या करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता है कि हम, हमें हमें याद ही नहीं रहता कि हम सांस भी ले रहे हैं। एक्चुअली द थिंग इज, तो शायद इस प्रैक्टिस से हम थोड़ा सा रुक जाए, अपनी लाइफ में ठहर जाए, और शायद उस ऑक्सीजन, उस हवा को फील कर पाए।
और जब हम धीरे धीरे ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर अपनी अंदर लेके जा रहे होते हैं। हर सेल में ऑक्सीजन जब पहुंचता है तो हमारी बॉडी अंदर तक रिपेयर होती है। तो हमारी जितनी भी डिजीजेज हैं वो तो चली ही जाएंगी, उल्टा हमारे सेल रीन्यू होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बहुत ग्रेसफुली एज करते हैं। क्यों? कुछ लोगों की एज के साथ उनकी मतलब ब्यूटी और बढ़ जाती है। उसमें जेंट्स लेडीज कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये जीने का तरीका सीखा है। आप लोग देखेंगे जितने भी स्पिरिचुअल धर्म गुरु होते हैं या कुछ जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उनके चेहरे का ग्लो अलग होता है, उनकी फिटनेस लेवल अलग होता है। क्यों? क्योंकि दे नो, उनको पता है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़े उपहार कौन से हैं और उनके लिए वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में काम नहीं है कोई, सबकी लाइफ में बहुत काम है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे प्रधानमंत्री है, उनसे ज्यादा काम तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन स्टिल ही डू मेडिटेशन एंड योगा एवरी डे। तभी शायद वो हमारे देश को उन्होंने यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया। मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है इन सालों में। उन्होंने जो चाहा वो ही उन्होंने अट्रैक्ट किया, हमेशा जो चाहा वही हुआ। तो सबके लिए अच्छा चाहा उन्होंने और हमेशा उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड। तो आज से हमें एयर के लिए ग्रेटिट्यूड करना है रोज, टू स्टे हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। हम हेल्दी भी रहेंगे। देखो आप, छोटी छोटी चीजें ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम खुद ही गायब हो जाएगी जब हम ये प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। तो अब ये प्रैक्टिस ये बोलेगी, हम हमें कल ये करनी है, करके आनी है सबको, फिर मैं पूछूंगी और इसके बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। किसी को कोई डाउट? चलो अब सब आईज क्लोज करेंगे। हाँ, अब सब आईज क्लोज करेंगे। आज जब तक हमारी मीटिंग अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी और हम ये प्रैक्टिस करते हैं। ब्रीद इन 5 टाइम्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट करनी है। 10 टाइम्स भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लंबी लंबी सांस लेनी है। ओके, एयर को ब्रीद करते हुए एयर को फील करना है। इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद 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 करेंगे। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप इनहेल। इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। Thank you for this magical air that I breathe. Thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद
इस जादुई हवा के